क्या शोर है, क्या जोश है, क्या उत्साह है। यहाँ पर लोग एकदम उत्साह से भरे हुए हैं और जय भीम का झंडा लहरा रहे हैं। एक दलित युवा अपनी कार पे खड़ा हो गया है। ओह वाह, क्या बात है। सुबह सुबह ही आ गए अपने बाबा साहब के प्रोग्राम में, सुबह सुबह ही उठते ही। अभी कार पे कौन चढ़ाता है यार? अरे कार की छोड़ो, मौका मिलेगा तो हम बस पे भी चढ़ जाएंगे। तो जी चंद्रशेखर आजाद के फैन है। मैं इन पार्टी वार्टी से कुछ नहीं लेना, हम कोई सी बागे ना, ठीक है। हमें तो बाबा साहब का संविधान से मतलब है। जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा रहेगा ना, जब तक घर में शेर है, ना दबे ना दबेंगे और ना दबने देंगे। अब तक खड़े हैं, ये रुकने वाला नहीं है। चलो, जय भीम के नारों से गूंज रहा है ये पार्क, अंबेडकर पार्क नोएडा में स्थित है। और यहाँ की भीड़, मैं कहूँगा पहले भीड़ दिखाइए। आज अंबेडकर जयंती है और अंबेडकर जयंती के मौके पर ये पार्क पूरा ठसाठस भरा हुआ है। बीएसपी के बैनर तले यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन होता है और यहाँ की उपस्थिति, दूर दूर से लोग आए हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने। चर्चा होगी इस अच्छे दिन पर। आकाश आनंद ने माफ़ी मांग ली है और बीएसपी में वापस आने की गुहार लगा ली है और गुहार उनकी सुन ली गई। क्यों शालू? बिल्कुल वापसी मायावती बुआ को मना लिया? बिल्कुल मना लिया माफीनामा के साथ। और मायावती ने भी खुले दिल से आकाश आनंद को स्वीकार किया कि आप आइए पार्टी में, क्योंकि पार्टी को उनकी ज़रूरत है। तो युवा नेतृत्व को मौका दिया। तो हमारे साथ यहाँ ढेर सारे युवा खड़े हैं। शुरुआत करते हैं। नाम क्या है आपका? जितेंद्र गौतम। जितेंद्र जी कहाँ से आए? गढ़गंगा ब्रिज घाट। अरे वाह, कब निकले थे घर से? सुबह निकले थे जी 6 बजे। अरे वाह। तो आकाश आनंद जी ने माफ़ी मांगी है कि अब ससुराल वालों से बात नहीं करेंगे। जी नहीं करेंगे। तो ज़्यादा डांट पड़ गई थी क्या बुआ की? जी जी बिल्कुल। ज़रूरी थी या बदमाशी थी आकाश जी की? ना जरूरी थी, बदमाशी नहीं है, जरूरी थी। युवा नेता है। युवा नेता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे तभी तो हम उन्हें मानेंगे, उनका सम्मान करेंगे जो वो हमारा करेंगे। नहीं तो वो पार्टी में बार बार बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी को खराब कर रहे हैं, नाम नहीं लेता, इसीलिए शायद निकाले गए थे। नहीं, पार्टी के वो हैं, अध्यक्ष हैं, मालिक हैं। बहन जी उनके लिए सहयोग कर रही है। बहन जी से भी माफ़ी तलाफी हो गई है, उनकी बातचीत रखी गई है। उनके लिए वो सम्मान करते हैं। हम भी युवा नेता हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, हमारे बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए सुधार करेंगे। तो आप जय भीम। चलिए आगे। जय भीम। आपका क्या मानना है आकाश आनंद? वापस आ गए? जी 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 जरूरी, अभी लाना जरूरी था, बाद में आते। हाँ, मौका है, अभी जरूरत है। बहन जी को भी जैसे मिशन कर रहे हैं, लग रहे हैं कामयाब होगी। जैसे सन 2007 में बहन जी की सरकार उसमें बनी थी, ऐसे ही सन 2027 में पूर्ण रूप से सरकार बन पाए, उससे भी अच्छी वोटों से। बहन जी बोली थी अपनी बीवी के चक्कर में फंस गए। नहीं, वो तो चलता रहता। तो देखो, ये तो सभी के साथ में एक के दो बनाते ये तो चलता ही रहता। अच्छा जी, तो ससुराल की बात सुननी नहीं चाहिए, तो नुकसान हो जाता है। नहीं, ये तो होता ही रहता, हर घर में है ये तो। आप भी सुनते हैं इसका मतलब? ये चलती तो बुआ की तरह फैसला हो गया तब? जी जी जी, ये नुकसान हो जाएगा आपका? किसका? ससुराल की बात सुनने पे नुकसान हो गया आकाश जी का? नहीं, नुकसान किसी का नहीं होता। अब समझा दिए गए हैं, बढ़िया बात हो गई है। अरे भाई, उत्तराधिकारी बना दिए गए थे, फिर पार्टी से निकाल दिए गए, फिर माफी मांगनी पड़ी, सब कुछ ससुराल के चक्कर में। तो ये तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। एकदम ससुराल की बात सुन लिए तो कोई बुराई नहीं है जी, सुन लिए कोई बुराई नहीं है। ये बढ़िया बात है, समझौता हो जाए हर चीज का। ये ससुराल पे कुछ बोलना नहीं चाह रहे, आप बोलेंगे? कैसे जी? ससुराल की बात की है आकाश जी। भाई मायावती जी डांटी ना उनको। पहले ससुर को पार्टी से निकाला, फिर उनके साथियों को निकाला, फिर आकाश को निकाला, इसलिए कि ससुराल की बात बहुत सुन रहे थे। ये लिखा भी उन्होंने ट्वीट करके। तो अब नहीं सुनेंगे इतनी, अब पार्टी में ध्यान देंगे। पार्टी में ये मैं पार्टी के लिए सही। मैं अंगद को कहूँगा, दिखाइए क्या शोर है, क्या जोश है, क्या उत्साह है। यहाँ पर लोग एकदम उत्साह से भरे हुए हैं और जय भीम का झंडा लहरा रहे हैं। आप बात करेंगे? शादी हो गई आपकी? हाँ। ससुराल वालों की बात सुनते हैं? हाँ, क्यों नहीं सुनेंगे? तो आकाश जी सुने तो फंस गए। क्यों फंस गए? मायावती जी ने यही तो कहा क्यों?
कि ससुराल वालों के पक्ष में ज़्यादा रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्वीट नहीं पढ़े? आपस का मेल है, ट्वीट पढ़ा हूँ सोशल मीडिया पे। आप शादी पे क्यों लेके जा रहे हो? अगर आपको वास्तव में बात करनी है तो मायावती एक राजनीतिक है, राजनीतिक मुद्दे पर बात करी, मैं बात करने के लिए सहमत एकदम एकदम हम उसी पे बात कर रहे हैं। हमारे मन में तो एक सवाल आया, हमारे मन में तो एक सवाल है। ये आपसी मेल है, एक घर का है। जब बर्तन होते हैं तो टूटते भी हैं और खड़खड़ाते भी हैं। नहीं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। आकाश जी को पहले उत्तराधिकारी बनाया, फिर निकाल दिया गुस्सा के। अब फिर कल उन्होंने माफी मांगी है तो वापसी हो गई उनकी। अच्छे दिन हुआ सब कुछ। स्वागत है आकाश आनंद जी का। क्या उम्मीदें लिए हैं उनसे, क्या उम्मीदें लगा कर बैठे हैं? मैं तो मध्य प्रदेश से हूँ। अरे वाह, मध्य प्रदेश यहाँ है? यहीं रहता हूँ जी सर। तो मध्य प्रदेश में क्या कैसी है बीएसपी की हालत? मध्य प्रदेश में बीएसपी की हालत अभी कमज़ोर है, लेकिन आने वाले समय में मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में भी चुनाव। और एक समय था कि 14 एमएलए भी बीएसपी के थे, और मैं तो बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, तो मैं तो यह भी मांग करता हूँ कि इतना बड़ा एक मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के साथ साथ बुंदेलखंड भी राज्य स्थापित होना चाहिए। इतना बड़ा यूपी है तो यूपी के भी जो प्रधान संविधान में है, आज़ादी है, उस हिसाब से उसके भी खंड। हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन तस्वीरें बहुत अच्छी हैं। आप देखिए, ये देखिए एक दलित युवा अपनी कार पे खड़ा हो गया है। ओह वाह, क्या बात है। चालू क्या लग रहा है, ये फैशन शो शुरू हो गया? मुझे तो नहीं लग रहा कि ये सपोर्ट करने आए हैं। बिल्कुल जो युवाओं को एक तरह से आकर्षण करना है, ये वाली बात है। आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं का शोर हो गया है, और ये अपनी बॉडी ही दिखाने आए हैं। कहीं से ये मायावती बहन जी या फिर आकाश आनंद के समर्थक तो नहीं लग रहे हैं। अपनी पब्लिसिटी के लिए आप बहुत पार्टी में बाहुबल का होना बहुत जरूरी है। वो बात तो है। आप देख सकते हैं कैसे वो, मैं कहूँगी एक बार उधर दिखाइए कि कैसे वो अपना एक बाहुबल दिखा रहे हैं, लेकिन जो है जिस तरीके से वो ऐसा कर रहे हैं गाड़ी के छत पे खड़े होके, कहीं ना कहीं सुरक्षा को भी ऐसे बोलता है कि इस तरह तो मायावती भी नहीं चाहेगी कि प्रदर्शन हो। अरे अंबेडकर जयंती है, आप लोग मनाने आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। इससे बर्थडे टाइप का सेलिब्रेशन हो रहा है पूरा? मजा आ रहा है, पूरे इरादे में बनाने आए हैं, मजा आ रहा है एक नंबर का। अच्छा, हाँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम नीटू जाटव। अरे वाह, जाटव जी कहाँ से आए? जिला शाहजहाँपुर। कहाँ से? जिला शाहजहाँपुर। अच्छा, शाहजहाँपुर से आए। अरे वाह, ये तस्वीरें देखिए, क्या लग रहा है कि सेलिब्रेशन ऐसे होना चाहिए? ऐसे सच आपकी तरह और अच्छा होगा। अच्छा, और क्या? तो मायावती जी कहाँ क्या करने वाली है इस बार? आपकी तरह 27 में चुनाव लड़ने वाली हैं, जीतेंगी। आकाश आकाश को वोट देंगे। और क्या? वापस आ गए पार्टी में, खुश हैं? खुश हैं सब लोग। आपकी शादी हो गई? शादी हो गई। आकाश जी अपनी ससुराल वालों की बात ज़्यादा सुन लिए थे। अरे सुन रहे तो अब आ जाए, वापस आ गए हैं। अब बोले ससुराल वालों की बात नहीं सुनेंगे। चलो किसी को पूछ लो। अच्छा, ये भाई ससुराल से भाग रहा है। आकाश जी आ गए पार्टी में वापस? आकाश थोड़ी है, राहुल जाटव हूँ मैं तो। नहीं, आकाश आनंद जी वापस आ गए पार्टी में। अच्छा, कुछ बोल नहीं पा रहे? आकाश आनंद पार्टी में वापस आ गए, क्या कहना है? अरे बहुत अच्छा, उन आने तो दो, फिर देखना आगे का माहौल कैसा होगा। तो निकाल क्यों दिया था? किसने अरे वो तो होता रहता है हल्के फुल्का। यहाँ निकाल दिया, कोई मान नहीं रहा है कि निकाल भी दिया पार्टी से। देखिए, हम लोग यहाँ पे जब से खड़े हैं, आप एक समर्पण देखिए, समर्पण भाव वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मायावती ने आकाश आनंद को निकाला। वो यही कह रहे हैं कि परिवार है, और परिवार में ऐसे तो चाचा भतीजे बुआ भतीजे की लड़ाई तो होती रहती है। हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे क्राउड ज़्यादा हो गया है तो बातचीत उस तरीके से हो नहीं पा रही है। तो देखिए, पूरा नीले रंग से एकदम पटा हुआ है। आज जिस तरीके से दिख रहा है, मतलब महिलाएं, और मुझे यहाँ ज़्यादा संख्या में युवा नजर आ रहे हैं। तो जो लोग, जो राजनीति में बातें चल रही थी कि युवाओं को साथ नहीं पाएगी, युवा चंद्रशेखर की तरफ जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि आप देखिए किस तरह से, मैं तो यही बोलूँगी, एकदम समर्पित ही है ये मायावती। और आकाश आनंद के लिए भी ये बुरा नहीं बोल रहे कि बुआ ने वापस बुला लिया है, क्योंकि वो तो बुलाना ही था। इससे पहले भी ये यही बोल रहे थे। ये जो भीड़ है, ये संदेश दे रही है कि मायावती का अस्तित्व जो है वो लोग हाशिए पर कर देते हैं, लेकिन वो है नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, कहीं से भी नहीं दिख रहा है। आप इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से भीड़ है, और फिर हर तरफ हमारे साथ, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं कि क्या है, मतलब चलो आप पूछिए। बिल्कुल, आकाश आनंद वापस आ गए हैं मायावती के सरकार में। मायावती ने मतलब अपनी बुआ को मना लिया है आकाश आनंद ने, आप क्या कहेंगे इसमें? देखियो, आकाश आनंद जी के आने से बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी,
और माननीय बहन जी का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि होगा। और अब के 2027 में बहुजन समाज पार्टी की फुल मेजोरिटी में सरकार आ रही है, कोई उसको डिनाई नहीं कर रहा। और 100% आप ये भीड़ देख सकते हो, ये भीड़ बयां कर रही है कि बहन जी का जो कोर वोटर है वो साथ आ गया हो और 2027 में हम सरकार बना रहे हैं। आकाश आनंद के वापस आने से क्या फायदा होगा बहन जी को, आपको क्या लग रहा है? आकाश आनंद जी के आने से फायदा ये है कि जितना युवा साथी है सारा एक साथ जुट होकर के 2027 में मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीत करके आएंगे। बिल्कुल, जिस तरह से लोग कह रहे थे कि आकाश आनंद के जाने से नुकसान हुआ है पार्टी को, आपको क्या लग रहा है? क्या आप लोग थोड़ा परेशान हुए थे इस बात से? देखो, आकाश आनंद जी के जाने से थोड़ा सा युवा थोड़ा सा मायूस था, निराश नहीं था, मायूस था, लेकिन वो वापस आ गए हैं। फिर उनमें उत्साह और उमंग आ गया, हमारे में कुछ उत्साह उमंग है और पूरी जनता दिखाई दे रही है कि ये जी। मेरे मन में सवाल है, शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल। ससुराल वालों की बात ज़्यादा तो नहीं सुनते ना? नहीं, ससुराल वालों की बात आप जहाँ पे जा रहे हो वो अलग चीज़ है। माननीय बहन जी ने एक बात बोली है कि मेरे लिए मेरी पार्टी, मेरा मिशन सबसे महत्वपूर्ण है, मेरे लिए नाते रिश्तेदारी कुछ नहीं है। नहीं, ये तो राजनीति में ज़रूरी भी है। ठीक है, माननीय बहन जी वहाँ से चली हैं। आप सभी जानते हो कि 1984 में साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई। पार्टी बनाने के बाद ये इतना कारवा माननीय बहन जी और साहब काशीराम की देन है, किसी नाते रिश्तेदारी की देन नहीं है। उन्होंने मिशन मूवमेंट पे काम किया और हम मिशन मूवमेंट के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है। आज की भीड़ कह भी रही है कि इस बार खेल बदलने वाला है, बदल सकता है, क्षमता ये दिख रही है। लेकिन काम करेंगे, हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अचानक से गुस्सा क्यों? नाते रिश्तेदार भी काम करेंगे और एज ए कार्यकर्ता, एक सपोर्टर के नाते बहुजन समाज पार्टी नाते रिश्तेदारों पर नहीं चली है, ना परिवारवाद पर चली है। बहुजन समाज पार्टी जो चली है अपने विचारधारा पर चली है और ये विचारधारा हमारे जो महापुरुष हैं साहू, फूले, पेरियार, इन सबको मानती है और उन्हीं सभी के आदर्शों पर चल रहे हैं। तो नाते रिश्तेदारी तो परिवार मेरा भी हो सकता है, मेरे बीवी हैं, बच्चे हैं, परिवार भाई बहन हैं, तो वो सब साथ में मिल करके अब काम करेंगे। और ऐसा बहन जी ने ये नहीं कहा कि नाते रिश्तेदारों की, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पे नाते रिश्तेदारों को कोई दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। जैसे कोई पदाधिकारी है और उस कहीं कंट्रोवर्सी है तो पर्सनली न लेकर के सामाजिक तौर पर काम करेंगे और आकाश आनंद जी अब उसी आधार पर काम करेंगे जो बहन जी चाहेंगी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर बनी सिंह गौतम है। अरे गौतम जी, बड़ा अच्छा बोले आप, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जो सही है वो बताएंगे। हाँ, लेकिन पार्टी में जैसे मायावती जी ने जिस तरह पार्टी शुरू की, आपने सरकार बनाई, सरकार बनाने के बाद अब धीरे धीरे वो डाउनफॉल की ओर आ गई, 9% वोट बैंक तक पहुंच गई बीएसपी यूपी में। अब उसका कारण क्या मानते हैं आप? उसका कारण कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जब बहन जी की सरकार थी 2007 से 2010 तक के बीच में, तो उसमें क्या हुआ, जो विरोधी दल थे वो इतना टेरराइज हो गए थे माननीय बहन जी से। उनको लगा था कि अगर बहन जी अगर इसी तरीके से काम करती रहीं तो बहन जी एक दिन इस देश की शासन सत्ता उनके हाथ में होगी और जब शासन सत्ता हाथ में होगी तो इसमें मनुवादी जो लोग थे, और वो मनुवादी किसी जाति विशेष के नहीं है, मनुवादी मेरे बीच के भी हो सकते हैं, मेरे परिवार के भी हो सकते हैं। जिसकी सोच मनुवादी है वो मनुवादी है। ऐसा नहीं कि कोई ब्राह्मण का इसमें कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को हम लोगों को दूर रख करके मानवतावादी व्यवस्था पे हम काम कर रहे हैं और माननीय बहन जी काम कर रही हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भीड़ काफ़ी हो गई है, मैं एक सवाल एक जवाब चाहता हूँ। काशीराम जी ने मायावती को उत्तराधिकार दिया, काशीराम जी खुद मुख्यमंत्री कहीं के नहीं बने। जब उनको सत्ता मिली, बहुमत के आसपास दिखे, तो उन्होंने आगे किया मायावती जी को, उन्होंने प्रूफ किया। क्या मायावती जी ऐसा आकाश के साथ करेंगी? एक सवाल, क्या मायावती के बाद आकाश आनंद मायावती के बाद आकाश आनंद हो सकता है, क्योंकि वो काफ़ी एजुकेटेड बंदा है और देश को एजुकेटेड लोगों की ज़रूरत है। मायावती के बाद आकाश? आप बोलिए मुझसे। ये तो तय है कि जो बहुजन समाज के लड़ेगा वही जो है ना लीडर माना जाएगा। मायावती के बाद आकाश? अम्बेडकर जी की फोटो लिए, बोलेंगे नहीं? अरे वाह, मायावती जी पे आकाश। मैं आपके पास भी आऊँगा। माननीय वर काशीराम जी ने सत्ता की चाबी हम लोगों को सौंप के गए हैं। उन्होंने अपने परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। माननीय बहन जी भी है, जो भी पार्टी मूवमेंट के हित में काम करेगा वो आकाश आनंद जी हो, पार्टी में कोई भी लोग हो, माननीय उसको मौका मिलेगा। मायावती के बाद आकाश? जो इन्होंने कहा सेम वही चीज़ है, जो इसके काम करेगा वो आगे बढ़ेगा। मायावती पर आकाश? पार्टी को आगे बढ़ाएगा वही। आकाश का नाम नहीं लेंगे आप?
जी आकाश। आपको लग रहा है आगे नहीं काम नहीं करेंगे? नहीं करना चाहिए, पार्टी जो आगे। नाम, मैं तो नाम पूछ रहा हूँ, नाम बताइए। आकाश। मायावती के बाद आकाश। आकाश जी को अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और भविष्य में कभी बहन जी उनको मौका दे सकती है, लेकिन गारंटी नहीं है। ये बात, ये एकदम सही 100% की बात बोली इन्होंने, गारंटी नहीं है। माननीय बहन जी जो है माननीय साहब कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चल रही हैं। परिवारवाद नहीं है माननीय बहन जी के बीच में। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं और हमारे परिवार के लोग अगर इंटरेस्टेड होते हैं कि राजनीति में काम करना चाहें तो काम कर सकते हैं। और जो जैसे काम करेगा, माननीय बहन जी ने सेकंड लीडरशिप बहुत पहले से तैयार कर रखी है और एक समय आता है और समय के अकॉर्डिंग अभी टेस्टिंग चल रहा है बहुत सारे लोगों का, जिसमें आनंद जी भी हैं, आकाश आनंद जी भी हैं उसी टेस्टिंग में। जो उस टेस्टिंग में पास हो जाएगा वो माननीय बहन जी का उत्तराधिकारी होगा। और माननीय बहन जी अभी स्वस्थ हैं। हम भगवान बुद्ध से प्रार्थना करते हैं कि माननीय बहन जी ऐसे ही स्वस्थ रहें, मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहें। ये पूरा हंजूम बहुजन समाज। देखिए बहुत बढ़िया, देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है, अंगद दिखाइए क्या उम्र है? डरो मत, कोई बात नहीं, आराम से। तो दोस्त है तुम्हारे यार? 30। क्या मतलब होता है यार इसका? 13। अरे वाह, कहाँ से आए हो? खोड़ा कॉलोनी से। 30। नाम पूछा मैंने। तनुज है, हम तुझे कुछ और है यार। बहुत बढ़िया। खोड़ा कॉलोनी से आए हो, क्या सोच के आए हो? मस्ती करने आए? जैसे अभी आप बॉडी वॉडी दिखा रहे थे सब, उस तरह कुछ सोच के आए हो? क्या सोच के आए हो? बाबा साहब को देखने आए थे। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पीछे से बोल रहे हैं, बड़े पुराने कार्यकर्ता लग रहे हैं आप बीएसपी के। समय के काशीराम जी के टाइम के। तो पूरी पार्टी बनते और उठते और गिरते सब देखा आपने। तो आकाश जी पार्टी को कहाँ ले जाएंगे? ऐसा जी आगे ले जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहन जी का पूरा देश भाई बहन है, परिवार है। ये गलत बात है, लोग सोच कहते हैं कि केवल बहन जी ने आकाश को अपने भतीजे को रख लिया है। पूरे भारत के लोग, हर जाति हर बिरादरी का उनका भाई भतीजा है। कोई माने ना माने वो उसकी इच्छा है। ये दलित मनुवादी हैं, जो दलितों में भी मनुवादी हैं, जो बहन जी से परेशान हैं। वो जानते हैं कि बहन जी किसी के आगे न झुकती हैं। आप आकाश आनंद टाइप की बात कर रहे हैं कि पार्टी में कुछ लोग हैं जो पार्टी खराब कर रहे हैं? नहीं, आप भी वैसे ही बात कर रहे हैं। नहीं, बहुजन समाज में 2007 में जब आपकी सरकार बनी तो ब्राह्मणों को साथ लेकर ही बनी थी। तो मनुवाद का सवाल बाद में किनारे उठा दिया जाता है, ये राजनीति है। बिना ब्राह्मण सतीश चंद्र मिश्रा आज भी आपकी पार्टी में है। आप पहले ब्राह्मणों को किनारे कर दीजिए। आपने मेरी बात को सुना नहीं। हमने कहा ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद की बात। मैंने वही तो कहा कि आप वो बात कर रहे हैं जो आकाश जी ने बात की कि पार्टी में कुछ लोग गड़बड़ है, उनको निकालना होगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ जो सतीश चंद्र मिश्रा जी एज एक दलित एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण तो हैं भाई, कोई आदमी कहीं पर भी पैदा हो सकता है, लेकिन उसकी विचारधारा की बात है। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया, बहुत अच्छा है। और अरे वाह भाई वाह, अरे वाह। नाम क्या है तुम्हारा यार? अमर राणा। अमर फिटनेस। अमर फिटनेस। राणा से फिटनेस हो गया तुम तुरंत यार। अरे ये सब दिखाओ। अभी कार पे कौन चढ़ा दे यार? अरे कार की छोड़ो, और आज तो इसको छोड़ दो। आज मौका मिलेगा तो हम बस पे भी चढ़ जाएंगे। घर क्या है तुम्हारा? अरे घर तो यही है। हम दिखाएंगे, पूरी बॉडी दिखाएंगे, चिंता मत कर। अभी जो बात कर रहे हो वो तो बोल दो। क्या बोलना है? कहाँ रहते हो? नोएडा में, सलामपुर बंगेल। अच्छा, तो यहाँ कब से हो? कितनी देर पहले आ गए थे? यहाँ हम सुबह ही आ गए अपने बाबा साहब के प्रोग्राम में। सुबह ही उठते ही ये नया अंदाज वाला जन्मदिन मनाया जा रहा है। आज मैंने देखा तस्वीरें, जो जैसे हम लोग नहीं दोस्त यार मनाते हैं आपस में, कुछ वैसा बर्थडे मनाया जा रहा है। हाँ, ये हर साल मनाया जाता है। घर के लिए स्पेशल है हर साल, और घर के लिए और भी उससे बड़ा स्पेशल है। जितनी जगह तुम जाओगे उतनी जगह बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट। जितना हमारा आकाश आनंद वापस पार्टी में आ गए। जी हमें इन पार्टी वार्टी से कुछ नहीं लेना, हम कोई सी बात ना, ठीक है। हमें हमें उसकी बात भी सुन लें दो यार, कहीं बॉडी दिखा के डराओ मत यार। जब तक बाबा साहब का संविधान जिंदा रहेगा ना, जब तक थोड़ी इतनी बातें कर रहे हो।
कैमरा देख नहीं पाएगा तो फायदा क्या होगा? कैमरा अगर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा तो फायदा क्या हुआ तुम लोग का? थोड़ा सा जगह बना लो, कैमरा देख तो ले, थोड़ी जगह बना दो, कैमरा देख तो ले, नहीं तो कैमरा देख ही नहीं पाएगा। अब बॉडी तो देख ली हमने, बॉडी तो देख ली हमने, ये आपके काम की, लेकिन दलित समाज के लिए उसकी राजनीति जब से बीएसपी के बनाने के लिए हो रहा है, जितना दलित समाज आप नहीं दबने वाला कोई भी। बहुत घर में शेर है। अरे ये सुनो, ना दबे ना दबेंगे और ना दबने देंगे। सुनो सुनो सुनो, अरे उधर कैमरा दिखा ले दो, कैमरे को देख लेने दो। हाँ देखो, सुनो सुनो, ये बॉडी भाई ना, इधर हट जाओ, कैमरा नहीं देखना, फायदा नहीं होगा। दबेंगे। सुनो, ये बॉडी आप रुको, ये बॉडी दबने के लिए नहीं बनाई यार, एक बात करेंगे, अब रोक दे इसको, क्योंकि यहाँ तुम लोग रिकॉर्ड करने ही नहीं दे रहे हो। थोड़ा दो साइड दे दो भाई। अगर रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे तो फायदा क्या होगा? बोलो बोलो बोलो, नाम बताओ। नाम मेरा मोहन है। मोहन जी कहाँ से आए? हाथरस। हाथरस से आए हो? अरे वाह, तो राजनीति से लेना देना है या नहीं? बिल्कुल है। आकाश की वापसी हो गई। अच्छा, आकाश आनंद वापस आ गए, पहले निकाल दिए गए थे, वापस आ गए, तो क्या उम्मीद है? अच्छा, मायावती जी से क्या उम्मीद है? अगर तुम लोग यहाँ आ जाओगे तो वहाँ कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा। देखो जी, मायावती थी तो यही उम्मीद, हम वोट मायावती को डाले चाहे जीता कोई भी। हम तो जी चंद्रशेखर आजाद के फैन हैं। एक बात बोली थी, ना दबूंगा ना अब डरा दोगे तुम लोग मुझे यार। चंद्रशेखर आजाद। चलो, यहाँ का जोश जो है बहुत तगड़ा है, ये रुकने वाला नहीं है। चलो, आप अपनी राय हमें जरूर दीजिए। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।